नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में जितना दुरुपयोग शिक्षकों का होता है, किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों का नहीं होता है। बच्चों को पढ़वा लो, जनगणना करवा लो, SIR करवा लो, चुनाव करवा लो, पोलियो का ड्रॉप पिलवा लो। हमारे शिक्षक सब चीजों में निपुण हैं। वे ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन बस जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें ही वे निपुण नहीं हैं, उसमें ही वे योग्य नहीं माने जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि उनको शिक्षक बने रहना है तो उन्हें एक नई परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। पुराने सभी परीक्षा जिनके माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई थी, वे सभी अमान्य हो गए। उन सभी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए उन्हें अपने को शिक्षक साबित करने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। इसके बगैर वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम नहीं माने जाएंगे। आखिर यह क्या असमंजस है, यह कैसी नीति है कि एक शिक्षक जिनकी नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई है, उससे पहले उस शिक्षक ने शिक्षक होने के सभी योग्यताओं को हासिल किया हो, चाहे डिग्री हो या ट्रेनिंग। सब कुछ हासिल करने के बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट यह कहे कि उन्हें एक और परीक्षा देनी होगी, तो सभी शिक्षकों पर क्या गुजरता होगा। ऐसे शिक्षक जो बाकी सब कामों के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग या 15 दिन की ट्रेनिंग में वो निपुण हो जाते हैं, समाज के हर कार्य के लिए वे ऑलराउंडर माने जाते हैं, वैसे शिक्षकों को आज अपने को शिक्षक साबित करने के लिए एक नई टेस्ट देने की व्यवस्था की गई है। अब तो शिक्षकों को एक और काम की जिम्मेदारी दे दी गई है कि उन्हें बेसहारा पशुओं के लिए अब भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा। जब हमारे सिस्टम को शिक्षकों के इतने सारे कार्यों से संतुष्टि नहीं मिली, तब उन्हें यह नया काम दिया गया है। एक तरफ वो बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरी तरफ जानवरों को भूसा खिलाएंगे। इसके अलावा जनगणना, SIR सारा काम शिक्षक करेंगे। ऐसे में उनको अपने आगे आने वाली टेट की परीक्षा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि उनको शिक्षक भी तो साबित करना होगा। इससे ज्यादा दुर्गति एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकता है। बस नाली की सफाई, सड़क पर झाड़ू लगाना और पूरे गांव समाज में साफ सफाई की देखभाल करना उनके लिए बच गया है। शायद कुछ दिन में प्रशासन का ऐसा भी आदेश आ सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रशासन का एक फरमान ने पूरे सूबे के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से भूसा दान करने और उसे कट्टों में भरकर जमा करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद सभी शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल बरेली जिले के नवाबगंज, भोजीपुरा और भूता समेत कई विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से स्कूलों और शिक्षकों को एक लिखित पत्र या आदेश जारी किया गया। इस पत्र में हैरान करने वाला निर्देश था कि भीषण गर्मी को देखते हुए बेसहारा और निराश्रित गोवंश के लिए प्रत्येक स्कूल या शिक्षक को अनिवार्य रूप से 46 किलो से 1 क्विंटल तक भूसा एकत्रित और जमा करना होगा। अच्छा हुआ कि यह आदेश भूसा एकत्रित करने तक ही सीमित था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब शिक्षकों को ऐसे पशुओं को पढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता था। इतना ही नहीं, इस आदेश में सख्त लहजे में यह चेतावनी दी गई थी कि यदि निर्धारित समय 1 सप्ताह के भीतर भूसा इकट्ठा नहीं किया गया तो उन शिक्षकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इस विभागीय फरमान की कॉपी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे जिले के शिक्षक संगठन शिक्षक मर्यादा के हनन का आरोप लगाते हुए सभी लामबंद हो गए।
इस अव्यवहारिक आदेश के बाद शिक्षकों ने न सिर्फ इसका कड़ा विरोध किया बल्कि विभाग पर उसका मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। एक महिला शिक्षक ने कहा कि हम जनगणना जैसे अहम राष्ट्रीय कार्य इतनी भीषण गर्मी में कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर यह फरमान थोपा जा रहा है कि हमें अब पशुओं के लिए भूसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भूसा इकट्ठा करने के लिए पशुपालन विभाग और जिला पंचायत विभाग है। शिक्षकों को इस काम में लगाना उनकी मर्यादा के खिलाफ है। एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह बेहद अव्यवहारिक और गलत आदेश है। उन्होंने आगे कहा कि क्या अब शिक्षक एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में भूसे की बोरी लेकर गांव-गांव घूमते रहेंगे। इस मामले को तूल पकड़ता देख जिला बीएसए डॉक्टर विनीता ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया और नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी की इस हरकत को घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का उदाहरण मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर विनीता ने आगे साफ किया कि शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए भूसा संग्रहण के लिए ऐसा कोई अनिवार्य कार्य का आदेश नहीं दिया गया है। डॉक्टर विनीता इस संबंध में आगे जांच कर रही है और फिलहाल शिक्षकों को इससे राहत दे दी गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भारत में RTE एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जाएगा। उस एक्ट के अनुसार केवल जनगणना और चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को छोड़कर शिक्षकों को और कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा। क्या ऐसा आदेश RTE एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है? क्या RTE एक्ट की जानकारी उस अधिकारी के पास नहीं था जिन्होंने इस तरह का आदेश जारी किया? आखिर ऐसी स्थिति में हम देश में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? आखिर एक शिक्षक किस प्रकार अपना ध्यान बच्चों के शिक्षण कार्यों में ही केंद्रित कर सकता है जब उसे उस कार्य के अलावा कई और कार्य करने होते हैं? जब तक सभी शिक्षकों को इन कार्यों से मुक्त नहीं रखा जाएगा तब तक बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल सभी शिक्षकों को टेट पास कर लेने मात्र से शिक्षा में गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए और भी जो बाकी तत्व जिम्मेदार है उसको भी हमें ठीक करना ही होगा। आज बहुत सारे शिक्षकों को ऐसा लग रहा होगा कि शिक्षक होना एक अपराध है। उन्होंने शिक्षक होकर एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आप सभी का इस संबंध में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।